और यही कारण था कि बांग्लादेश बना, क्योंकि ये बंगाली को मानते थे। बंगाली तो बंगाली है, जाहिलों का लीडर जाहिल और आवाम जाहिल। जाहिल लीडर जो बोलता है, आवाम उसको सच मान लेती है। बोले जी हमारी कौम जीत गई। यहाँ तक कि जो उनके प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन बॉयज। तो ये तो ठीक है कि भाई कि भाई साहब हमारे लिए भी आर्मी की परेड वरेड लगाओ और मुझे भी जरा टैंक वैंक पे चढ़ाओ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है रिजवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान से क्या अलग हो जाएगा बलूचिस्तान, इस खबरों पर लगातार जोरदार चर्चा हो रही है। माना यह जा रहा है कि बलूचिस्तान अपने आप को जिस तरीके से स्वतंत्र घोषित कर चुका है, तो अब एक नया राष्ट्र बन चुका है बलूचिस्तान। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश जी, उनसे चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बलूचिस्तान क्या वाकई एक अलग राष्ट्र बन जाएगा, क्या यूएन अब इस राष्ट्र को मान्यता दे देगा, या भारत में एम्बेसी बनने की जो बातें चल रही थी उस पर भी काम करना शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरी खबर? देखिए, किसी भी भूभाग का राष्ट्र के रूप में परिवर्तित होना उसका एक बड़ा प्रोसेस है, लेकिन एक बात आप ये तय मान के चलिए कि पाकिस्तान के जैसे लक्षण हैं जी, उस लक्षण में पाकिस्तान वो जगह है, या कह लीजिए वो देश है जिसको मारने की कोई जरूरत नहीं जी, हमसे लात जूता तो वो इस वजह से खा लेता है कि बदमाशी करता है जी। तो बदमाशी करता है तो उतना लत्तम जुत्तम उसका बढ़िया से सुबह शाम हो खुराक तो ठीक रहेगा वो जी। लेकिन दूसरी जो समस्या जो पाकिस्तान के अंदरूनी है उसकी अपनी आदतों की वजह से, पहले दर्शकों आप ये बताइएगा कि ये वाला मैप आपको कैसा लगा। ये जो मैप है ये मैप कैसा लग रहा है, और खासकर ये वाला मैप। और 10 साल 20 साल 25 साल अगर पाकिस्तान से अलग होकर यहां बांग्लादेश हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को बलूचिस्तान भी होगा। कारण इसका ये है, सिंपल कारण है, वो सभी कारण जिन्होंने बांग्लादेश को बनाने में एक तरह की भूमिका निभाई, वही सब कारण बलूचिस्तान में भी। पाकिस्तान का जब आप ये मैप देखते हैं इसमें तो पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का ये वाला हिस्सा जो है ये करीब करीब 40% है। 40% हिस्सा, इसके अलावा उस पूरे इलाके की 2 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। अब जो कुछ हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच, देखिए जिन लोगों को मैंने पहले भी कहा है कि डिप्लोमेसी में लोगों को लगता है कि आप खेलेंगे, आप बांग्लादेश में कुछ करेंगे, आप अफगानिस्तान में कुछ करेंगे, आप भारत के अलग अलग देशों में जो काउंसलेट हैं उनके बाहर कुछ करेंगे, आपको आपके घर में उलझा दिया जाएगा। भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रह रहे लोग ही, पाकिस्तान की जो सरकार है, जो पंजाब की सरकार है, पाकिस्तान की नहीं जी, जो पंजाबी आर्मी है, जो पंजाबी मिलिट्री है और जो पंजाबी लीडरशिप है उससे लड़ने को तैयार है। और फिर जो एक वक्त के बाद बचेगा वो पंजाब ही बचेगा, क्योंकि जिस तरह का, और जो हमने आपको शुरुआत में वीडियो के विजुअल्स भी दिखाए और इसके अलावा आप आगे तस्वीरें भी दिखाइएगा कि भाई पूरे देश से जिस तरह की तस्वीरें आ रही है। आप देखिए, बलोच एंड इंडियन फ्रेंडशिप is the only weapon that will dent, damage and destroy the devil पाकिस्तान। जी। जो बलूच है, जो बलूचिस्तानी है, वो पाकिस्तान को देश के रूप में मानते ही नहीं। वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना इलाका, अपना देश अलग मानते हैं। जी। उनका सीधा आरोप है कि भाई आप हमारा इस्तेमाल केवल अपने लिए कर रहे हो। पिछले वाले स्लाइड पे जाइएगा जो हमने शुरू में खोला था, जो ये वाला इलाका है, ये जो इलाका है, यहाँ से आप खनिज ले रहे हैं, यहाँ से सब कुछ ले रहे हैं जी। यहीं पर ग्वादर पोर्ट भी बनाया है आपने, इसी इलाके से आपका के हवाले कर दिया। यही इलाका आपका सीपेक भी चलाएगा। ये पूरा इलाका एक तरह से कह लीजिए इसने कर्ज में दे दिया जी। या कहते हैं कि जी आपने किसी जमींदार को दे दिया और इसके बदौलत कुछ ले लिया जी। चीन से भीख लेने के लिए इन लोगों ने इतने सारे लोग और इतना बड़ा क्षेत्रफल दे दिया है, और वहां चीन और पाकिस्तानी आर्मी लगातार लोगों को परेशान करना, लोगों को मारना। एक रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिंदा लोग कहीं दफनाए गए और जिंदा लोगों की कब्र कहीं सबसे ज्यादा बनाई गई है तो वो बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में बेटा जवान हुआ, बेटी जवान हुई तो लोग उसको छुपा के रखते हैं,
लोग चाहते हैं कि खासकर यहां से निकल जाओ, कहीं चले जाओ, लेकिन वहां रहोगे और आप खास के यंग हैं, तो जो यंग ब्लड है उसको पाकिस्तानी सेना लगातार निशाना बनाती है। उनको मार देना, उनको जेल में डाल देना, अलग अलग आरोपों में उन पर तशद्दुद करना, परेशान करना, ये सब कुछ बलूचों के साथ हो रहा है। तो बलूचों ने कभी पाकिस्तान को अपना देश माना ही नहीं। दूसरा, ये जो पंजाबी है, ये लोग जो है, ये अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। ये मानते हैं कि इनकी जो नस्ल है वो सुपीरियर है, और यही कारण था कि बांग्लादेश बना, क्योंकि ये बंगाली को मानते थे। बंगाली तो बंगाली है, काले दिखने वाले लोग हैं, उनकी भाषा बंगाली है। दूसरा, ये जो भी उर्दू ये बोलते हैं टूटी फूटी, इनको ये लगता है कि भाषा की समझ, रहने की समझ, कपड़ों की समझ और संस्कृति जो है नहीं इनके पास, जिस चीज की समझ नहीं है, कपड़ों की अकल नहीं है, छोटे भाई का पजामा बड़ा भाई पहन के घूम रहा है, और इसमें इनको लगता है कि यही जो है, इसी आधार पर दुनिया चलेगी। हाँ, और ये वाला सेंस जो है इनके अंदर, जिनके अंदर वो सेंस नहीं है, ये उनको दोयम दर्जे के नागरिक मानते हैं। ये शुरुआत से है, शुरुआत से जब से पाकिस्तान बना, और यही कारण था कि बांग्लादेश अलग हो गया। अब बलूचिस्तान की बारी है। वो कारण इसीलिए है कि आप उनको हीन भावना से देखते हो। दूसरा, अभी जो बलूचों को ताकत मिल गई, वो उनको ये लगता है कि भारत ने जब घर में घुस के मारा, आप कहते हो जी हमारे पास एटम बम है, हम एटमी ताकत हैं, तो तुम एटमी ताकत हो, तुमको इस्लामाबाद में मारा है, तुमको लाहौर में मारा है, तुमको कराची में मारा है। मेरे ख्याल से 18 या 28 एयर बेसेस हैं इनके पास। फॉरवर्ड बेसेस अगर देखें, जो भारत से सटा हुआ इलाका है, तुम्हारा कोई फॉरवर्ड बेस बचा नहीं जहां भारतीय एयरफोर्स ने मारा नहीं है। जी। मारना होता तो बहुत तगड़ा भी मारते, लेकिन कुछ कुछ मार के ये बता दिया कि भाई हम होश में रहो, ये कभी भी हो जाएगा। जी। तो अब वो जो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है, जो बार बार आप न्यूक्लियर की धमकी देते हो, उसको हमने डीएस्केलेट लैडर को थोड़ा और आगे लेकर के ले गए जी, कि ऐसा चलेगा नहीं। आप ये सोचोगे कि केवल बॉर्डर पे दोनों सेनाएं आपस में डिसएंगेजमेंट हो जाएंगी या फिर इंगेज होंगी, बॉर्डर पे गोलाबारी होगी और बात खत्म हो जाएगी, नहीं है ऐसा। खतरे में इस्लामाबाद है, खतरे में फिर कराची होगा, खतरे में तुम्हारा हर एयरबेस होगा। और जब तुम ये समझ लो कि सरगोधा तक अगर हम जा रहे हैं, अगर नूर खान बेस तक जा रहे हैं, अगर भलोरी तक जा रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान का कोई इलाका हमसे बचता नहीं है। ये बात पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी जितने जो भी लीडरशिप है, वो चाहे मिलिट्री की हो या फिर पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसको बताई गई है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ज्यादा गौर फरमाने वाली है कि बलूच जो है वो लगातार भारत का समर्थन दे रहे हैं, भारत की विक्ट्री की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया अगर आप उनका देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो ना सिर्फ अपने स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, बल्कि भारत की विजयी होने की भी बात कर रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो अपने ही सरकार, अपने ही देश से कितने परेशान हैं। वो पाकिस्तान कभी से उनका देश था भी नहीं, वो मानते ही नहीं। ये भी बलूचिस्तान और बलूचों को अपना नहीं मानते, जो पंजाबी है। इनको बस उस जमीन से मतलब, लोगों से नहीं मतलब है। उस जमीन और जमीन के नीचे जो माल है उससे मतलब है। ये नाशुक्रे लोग हैं, और ऐसी ही कौम है। ये पूरे के पूरे जो 20-25 करोड़ हैं, ये पूरी आवाम ही जाहिल है। जाहिलों का लीडर जाहिल और आवाम जाहिल। जाहिल लीडर जो बोलता है, आवाम उसको सच मान लेती है। इनके साथ जो कुछ हुआ है, तो मैंने पहले भी कहा है कि इनके साथ जो हुआ है वो इतिहास में कभी हुआ नहीं। बहुत ताकतवर देश हैं दुनिया में, लेकिन किसी भी परमाणु संपन्न देश के साथ ऐसी खिंचाई कि दुनिया के सामने सरेआम, जो हम लोगों ने पहले भी पहलगाम घटना के तुरंत बाद जो हम कह रहे थे कि भाई इस बार ठुकाई ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, लाइव स्ट्रीमिंग लोग देखेंगे, लोग टेलीविजन पर देखेंगे। दुनिया ने देखा कि तुमको मारा कैसे गया है। अब तुम आवाम से बचने के लिए कुछ भी बकवास कर रहे हो, तो जो भी लोग, चाहे पाकिस्तान के अंदर अलग अलग जो फ्रैक्शंस हैं, उन सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी की क्या औकात है, पाकिस्तान के लीडरशिप की क्या औकात है। तो जो न्यूक्लियर करते थे, अब वो कहानी वो भी खराब हो गई। अब तो बात ये आ गई है कि हमारे यहाँ एक घटना होगी और पाकिस्तान को 10 थप्पड़, एक घटना पर 10 थप्पड़, ये तय हो गया। पहले क्या था, आपके यहाँ वो कुछ भी करके चला जाता था, आप यूं ही छोड़ देते थे, तो यही नियम कानून था। अब नया नॉर्मल ये है, हमारे यहाँ छोटी सी आतंकी घटना होगी और हो सकता है तुम्हारा इस्लामाबाद, तुम्हारा लाहौर और तुम्हारे कराची के एयरबेसेस पर या किसी भी इंस्टॉलेशन पर या आतंकी घटनाक्रमों पर कह लीजिए, या फिर आतंक के अड्डों पर
उन पर हमला हो जाएगा। ये अब न्यू नॉर्मल है। तो आपने दुश्मन के लिए एक नई लकीर खींच दी कि वो जब भी कुछ ऐसा सोचेगा तो उसको ये समझना पड़ेगा कि अब इस्लामाबाद और कराची खतरे में। तो ये बात बलूच भी समझ रहे हैं कि भारत ने जो पूरा का पूरा समीकरण है, पूरा जो कैलकुलेशन है, वो बदल के रख दिया है। अब पाकिस्तान के लिए जो न्यू नॉर्मल है वो ये कि वो अपने घर में बैठ के थप्पड़ खाएगा। घर में तुम बैठे हो और हमारे यहां कुछ हो गया तो थप्पड़ तुमको इस्लामाबाद में लगेंगे। उसके लिए एलओसी पर आने की और पीओके में आने की कोई जरूरत नहीं है। भारत केवल पीओके में मारेगा, भारत केवल एलओसी पर मारेगा नहीं। भारत तुमको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मारेगा। अब ये कमजोरी बलोच भी समझ गए और इसीलिए देखा आपने जो बलूचिस्तान के लीडरशिप है उन्होंने कहा कि भाई हम इसको अलग देश मानते हैं हमें और पाकिस्तानी ना बोला जाए, हमें पाकिस्तानी ना बोला जाए। ये एक बड़ी बात है। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई भी राष्ट्र जब राष्ट्र के रूप में आता है वो दिन बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान के जैसे लक्षण है। गैंग्स ऑफ वसीपुर में रामाधीर सिंह जो विधायक है वो अपने बेटे से कहता है बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारे लक्षण ठीक नहीं लग रहे जी। तो कुछ वही बात है इस देश के साथ। इसके जो लक्षण हैं, आप बताइए, अभी इतना पिटा है, सरेआम इसको जूते पड़े हैं और ये सब वहां नाच गाना कर रहे हैं। बोले जी हमारी कौम जीत गई। यहाँ तक कि जो उनके प्रधानमंत्री है वो कह रहे हैं बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन बॉयज। तो ये तो ठीक है कि भाई, मैंने कहा मेरे दोस्तों से कि तो ठीक है कि भाई जो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैचेस होते हैं वो दुनिया के सामने लाइव होता है, तो इनकी लाइव कुटाई होती है। विराट कोहली, रोहित शर्मा मारते हैं इनको और इनको दुनिया देख लेती है पाकिस्तान हार गया। नहीं तो ये जैसी कौम है और जिस तरह के लोग हैं सब जाहिल, ऐसा नहीं है कि ये जाहिल है, ये जाहिल नहीं है। हाँ। ये पूरा का पूरा देश ही जाहिल है। जाहिलों की पूरी जमात है। एक जाहिल जो दूसरे जाहिल को कहता है वो सब एक दूसरे की बात मान लेता है। आप बताओ कि संभव है कि उनका जो क्रिकेट का कप्तान है अगर लाइव मैचेस नहीं हो रहे होते तो वो कहता कि भाई साहब बॉयज प्लेड वेल और हमारे लड़के जीत गए। वो कह रहा है कि भाई साहब हमारे लिए भी आर्मी की परेड वरेड लगाओ और मुझे भी जरा टैंक वैंक पे चढ़ाओ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कप्तान है रिजवान, लोग मीम शेयर कर रहे हैं तो ठीक है कि लाइव क्रिकेट होता है यार। नहीं तो रिजवान कहता कि हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं जी, हमारी टीम जीत गई है, अब हम खुशियां मनाएं। तो इस तरह के लोग हैं वो कि आपने पूरी दुनिया के सामने मारा। दुनिया लिखी रही है, दुनिया जान रही है जी। एयर बेसिस तबाह हुए पड़े हैं, ठेके निकाल रहे हैं। वो उन्होंने ठेका निकाला कि आइए हमारा एयरबेस रिपेयर करिए, जिस भी कंपनी को करना होगा वो करेंगे। दुनिया ने बताया कि भाई बहुत मारा, सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ गई लेकिन वो ये कह रहे हैं जी कि हम जीत गए। पब्लिक मस्त है, जनता मौज में। तो किस तरह का देश है आप ये समझो। इसीलिए मैंने कहा कि पाकिस्तान बर्बाद होगा, पाकिस्तान को बर्बाद करने की जरूरत है, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। वो जितना करे उस हिसाब का उसको दे दीजिए, क्योंकि अपनी बर्बादी की कहानी वो खुद लिख रहा है, उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। की एक पुरानी बात याद आ रही है, जब ये सब कुछ नहीं हुआ था तब हमने एक चर्चा की थी बलूचिस्तान पर ही। तो उस दौरान भी आपने कहा था कि भारत को बहुत ज्यादा एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान ने इधर भारत की तरफ कुछ किया तो उधर उनका बलूचिस्तान जाएगा, उधर उनका सिंध जाएगा, ऐसी आपने बातें बोली थी और वो सब कुछ आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में 1000 रुपए के आसपास आप खर्च करोगे तो 5 किलो आटा मिलता है। ठीक। तो जो कौम पता नहीं लगता कि कौम लोन पर है कि लोन कौम पर है। दुनिया में हमने पहले भी बात की है, दुनिया में अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग देश हैं। कोई किसी की इकोनॉमी बिजनेस पर चल रही है, किसी की फार्मिंग पर चल रही है, कुछ ऐसे भी देश हैं जो डिफेंस एक्सपोर्ट से अपनी कहानी चला रहे हैं। पाकिस्तान कैसा देश है? पाकिस्तान किस पे चलता? पाकिस्तान चलता भीख पे, एड पे, IMF के एड पर, अमेरिका के एड पर, दुनिया के अलग अलग एजेंसियों के एड पर। एक बार तो ये था कि गधों पे भी चलता। तो ये देश चल ही इस तरह से रहा। क्या बेचते हैं ये? बिजनेस क्या है इनका? बिजनेस है गधा बेचेंगे जी, कुकुर बेचेंगे, ये सब बेचते हैं ये चीन को। तो इस तरह का देश है। तो इस देश से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? अब इस देश को किसी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस महंगाई के जंजाल में ये फंसा हुआ है, जिस कर्जे में ये डूबा हुआ है और जिस तरह से आवाम परेशान है, वो आवाम ही पाकिस्तान के अलग अलग टुकड़े कर देगी।
वहां के रहने वाले लोग अलग अलग टुकड़े कर देंगे जी। जिस दिन ये तय हो जाएगा, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि आर्मी के जितने हैं वो सब तो जमीन पर कमीशन लेके ब्रोकरेज लेके दूसरी जगह जमीन ले लेते हैं। वो दुबई में, लंदन में, यूरोप में कहीं सेटल हो जाते जी। हैं। आर्मी का कोई अफसर, वो चाहे सैन्य प्रमुख हो या चाहे आईएसआई के लोग हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, ये सब के सब पाकिस्तान में रहते हुए विदेश में व्यवस्था कर लेते हैं। जैसे कुछ अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो हुआ, तो जितने आर्मी के सीनियर लीडरशिप के लोग थे उन्होंने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया, पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी फैमिलीज को शिफ्ट कर दिया। इनको पता है कि भारत ने जिस दिन मारना है वो मारना शुरू करेगा, हम भाग जाएंगे। जी। रहेगी कौन? तो रहेगी पाकिस्तानी आवाम और वहां के लोग। तो ये पूरी कहानी है इस देश की। हमारे लिए हमने लाइन तय कर दी है कि भाई ये करोगे तो अब नया नॉर्मल ये है कि तुमको थप्पड़ इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में लगेंगे, बोल के लगेंगे, बता के लगेंगे। ये अब भारत की डॉक्ट्रिन का हिस्सा है, भारत की नीति का हिस्सा है। हम आतंकवादी और आतंकवाद समर्थित सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि भाई आतंकवाद से हम भी भुक्तभोगी हैं। तो ये सब कुछ हमने दुनिया को भी बता दिया है और पाकिस्तान को भी बता दिया। अब पाकिस्तान के अंदर वो ताकतें जिनको लगता है कि भाई हमारा केवल दोहन हो रहा, हमारा केवल शोषण हो रहा है, उनको जो भी गलत फहमी होगी कि शायद ऐसा हो जाएगा, शायद पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, शायद पाकिस्तान की आर्मी कितनी ताकतवर है। तो कितनी ताकतवर है, आज भी हमारी थल सेना ने एक वीडियो जारी किया है। जितने पोस्ट जब बीएसएफ उड़ाने लगी तो एक एक सैनिक भागता फिर रहा है, पोस्ट छोड़ के भाग रहे। आपको पता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जब टीटीपी ने अफगान बॉर्डर पर मारना शुरू किया, तालिबानियों ने, तो ये सब अपना पोस्ट छोड़ के भाग गए। तो ये लड़ाने लायक नहीं है। ये कर केवल प्रॉक्सी वॉर सकते हैं कि पीछे के दरवाजे से आतंकवादियों के सहारे ये लड़ाई कर सकते हैं। इसीलिए अब जो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे फैक्शंस हैं जिनको लगता है कि ये देश ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, नाकाम देश है। आप पाकिस्तान का की जब जिक्र करते हैं दुनिया में कहीं भी, तो लोग उसको कैसे देखते हैं, लोग क्या मानते हैं पाकिस्तान के बारे में, ये बताने की जरूरत नहीं। तो फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं बलूच नेताओं के द्वारा कि हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, हम एक अलग राष्ट्र हैं, ये जल्द ही होता हुआ दिखाई और इसमें देखो ना कि बीएलए के लोग रोज वीडियो जारी करते हैं कि आज 18 सैनिकों को मार दिया, तो आज 50 सैनिकों को मार दिया, रोज। और हमने हमला कर दिया, और पाकिस्तानी आर्मी के पास इसका कोई जवाब नहीं, कब्जा कर लिया, इस तरीके के दावे भी किए जा रहे हैं बीएलए के। वही मैं कह रहा हूँ कि उनके पास कोई जवाब नहीं जी। वो जवाब इसलिए नहीं कि बलूचिस्तान का पूरा जो ट्रेन है, पूरा जो इलाका बहुत दुर्गम है और पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि उन इलाकों में मेजर डिप्लॉयमेंट करके वो बलूचों के खिलाफ लड़ लेंगे। जिससे साफ पता चलता है कि बलूच इस वक्त उभरती हुई ताकत हो गई है और पाकिस्तान जो हमेशा उसे दबाता रहा है, अब वो उनके खिलाफ मुखरता से अपनी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल बलूच के जो नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हम एक अलग राष्ट्र हैं, हमें पाकिस्तानी ना बोला जाए, लेकिन क्या कुछ होगा, क्या यूएन में वाकई बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र की मान्यता मिलेगी, ये देखना होगा, समझना होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।